बुद्धि की महत्ता। प्यासा कौवा। देखो, किसी भी व्यक्ति को प्यास लगता है तो वह व्यक्ति कहाँ जाता है? पानी के पास। हाथ का उपयोग करके जल प्यास को बुझाता है या किसी दूसरे से मांग करके जल पीता है। पर पक्षियों को जब प्यास लगती है तो जल के पास जाकर अपनी चोंच से पानी पीते हैं। सुनो, एक प्यासा कौवा था। वह कौवा प्यास से व्याकुल था, तो कोई भी पक्षी अगर प्यास लगेगा तो जल के पास जाएगा ही। तो वह कौवा बहुत प्यासा था और चारों तरफ पानी देख रहा था। उस कौवा को कहीं जल दिखाई नहीं दिया। वह कौवा चारों तरफ जल की तलाश में खोज रहा था, पर कहीं भी जल दिखाई नहीं दिया। एक घड़ा था, उस घड़े में थोड़ा पानी था, कुछ जल था नीचे। वह कौवा उस घड़े को देखा और देख करके बहुत तेजी से उड़ते हुए घड़े के पास आया। जब घड़े के पास आया तो कौवा बैठकर जब अपनी चोंच को घड़े के अंदर डाला तो पानी इतना नीचे था कि कौवे का चोंच पानी तक पहुंच नहीं पाया। घड़े में पानी था तो बहुत नीचे था। कौवा बहुत प्रयास किया, पर कौवे का चोंच घड़े के अंदर जो पानी था बहुत नीचे था। पर पानी तक कौवे का चोंच नहीं पहुंच पाया, बहुत प्रयास करने के बाद भी। तब कौवा इधर उधर देखने लगा। तब कौवा के पास में छोटे छोटे पत्थर का टुकड़ा दिखाई दिया। तो कौवा सोचने लगा, बुद्धि का प्रयोग करने लगा। सोचने लगा कि इस पत्थर को अगर घड़े के अंदर डालेंगे तो जब पानी में पत्थर पड़ेगा तो जितना बड़ा पत्थर होगा उतना तो पत्थर के से पानी हटेगा तो पानी ऊपर उठेगा। जब ज़्यादा पत्थर डाल देंगे पानी ऊपर उठ जाएगा तो पानी पी लेंगे। कौवा देखो अपनी बुद्धि का उपयोग किया और कौवा उस पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को घड़े के अंदर डालने लगा। एक पत्थर का टुकड़ा डाला तो जितना पत्थर का टुकड़ा था उतना तो पानी हटेगा तो ऊपर उठेगा। कौवा एक एक करके बहुत से पत्थर डाला और डालते डालते घड़े के अंदर जो पानी नीचे था अब घड़े का पानी घड़े के मुंह तक आ गया।
बहुत पत्थर डालने से, बहुत एक एक करके बहुत पत्थर डाला और घड़े के मुंह तक आ गया। अब कौवा को पानी पीने में आसानी हो गया। कौवा बहुत आसानी से जल को पिया और कौवा बहुत पेट भर पानी पिया। जब कौवे का प्यास शांत हो गया तब कौवा वहाँ से क्या हुआ, उड़ गया। जैसे किसी व्यक्ति को प्यास लगता है तो जल पीने के बाद वहाँ से हट जाते हैं, उसी तरह कौवा पीकर और वहाँ से उड़ गया। तो देखो, घड़े के अंदर बहुत नीचे पानी था। कौवे का चोंच उस पानी तक नहीं पहुँच पाया, पर कौवा अपनी बुद्धि से पत्थर का टुकड़ा डाल करके पानी को ऊपर किया, घड़े के ऊपर तक किया और कौवा अपनी बुद्धि के अनुसार जल को पी लिया। तो वह तो कौवा था, पर हर योनियों से ज़्यादा, कौवे से ज़्यादा मनुष्य को बुद्धिमान होना चाहिए। पर बुद्धिमान कैसे होंगे? देखो, देवताओं में और दानवों को ले लो। देवताओं से कई गुना शक्ति दानवों में ज़्यादा रहता है, फिर भी देवता अपनी बुद्धि से दानवों को हरा देते हैं। देवता भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान को अपना पिता मानते हैं, सात्विक कर्म में लगे रहते हैं। जो सात्विक कर्म करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं तो मन भी शुद्ध होता है, बुद्धि तेज होती है। और देवताओं की बुद्धि असुरों से बहुत तेज होती है और देवता बार बार असुरों को हरा देते हैं। मनुष्यों में ले लो, जो सात्विक भोजन करते हैं तो सात्विक भोजन में बल भी, शारीरिक बल भी होता है और बुद्धि भी तेज होती है। और जो मनुष्य मांस का भक्षण करते हैं तो मांस में भले शक्ति, शारीरिक शक्ति हो, पर उस मांस खाने वाले का मन अशुद्ध होता है। देखो, जो सात्विक भोजन करते हैं, गाय का दूध पीते हैं, कितना टाइम हो रहा है? अभी मालूम नहीं, जो गाय का दूध पीते हैं, घी खाते हैं, चाहे सात्विक चावल दाल जो रोटी खाते हैं, फल फूल खाते हैं, उसकी बुद्धि सात्विक होती है, मन शुद्ध होता है और शरीर में बल होता है। और जो लोग मांस खाते हैं, आप बताओ, किसी बकरे का हत्या करके, मुर्गी मुर्गा का, मछली का हत्या करके मांस खाओगे, किसी को कष्ट में डाल कर तड़पा करके, तो भले तुम्हारे अंदर शरीर में बल हो जाएगा, पर बुद्धि अशुद्ध होगी, मन अशुद्ध होगा। और जो सात्विक भोजन करते हैं
उसकी बुद्धि तेज होती है। कभी भी सिद्ध करके देख लेना। इसलिए देवताओं की तरह बुद्धि को तेज बनाना है तो सात्विक भोजन करो। सात्विक भोजन करने वालों की बुद्धि सदा तेज रहती है। जो मांस मछली खाते हैं उनसे कई गुना तेज होती है। आप सब्जी के दुकान पर जाते हैं, अगर 30 रुपया का सब्जी ले लिए, आप दुकानदार को 50 रुपया दिए, दुकानदार को देना था 20 रुपया और भूल कर 30 रुपया दे दिया, 10 रुपया अधिक दिया। तो सात्विक कर्म करने वाले होते हैं तो 10 रुपया वापिस कर देते हैं। पर जो 10 रुपया ले लोगे और उससे तुम अपने शरीर पर खर्च करोगे, चाहे परिवार में, तो दूसरे का रुपया लेकर खर्च करोगे तो मन कैसा होगा? अशुद्ध होगा। बुद्धि अशुद्ध होगी, तेज नहीं होगी। इसलिए सात्विक भोजन करो तो शारीरिक बल भी होगा और बुद्धि भी तेज होगी। जो मांस खाते हैं तो शारीरिक भले थोड़ा बल आ जाए पर बुद्धि उतनी तेज नहीं होती है, तामसी होती है। जय जय श्री राधे राधे।